मूर्ख ही होगा जो इसको कहेगा कि यार ये प्याज सही नहीं। अब ये बताओ, हमें इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने तारीफ के काबिल ये आपका बीज है। इसमें ये कहीं से भी कोई इसमें कहीं 1% की कमी नहीं है। तो मतलब जो हम जो ऐसा बीज सर, पहले हम दिल्ली प्याज बेचने जाता, अलवर की मंडी तो 10 साल से खुली है, हम दिल्ली देखते थे आपका बीज उसका महाराष्ट्र का। ये कौन सा प्याज है राजेंद्र जी? ये अलवर का नंदी है सर। ये वाला? अब ये सर मैं क्या बताऊं आपको, कंपनी का किसी कंपनी का नाम मत कंपनी लीजिए, के बारे में नहीं कहेंगे। मेरा ये कहना है कि जो हम जो बोलते हैं कि बीज से बाजार तक हम आपके साथ हैं, तो उसमें हम लोग कितना खरा उतर रहे हैं? 100% खरे हैं सर। देखिए, अगर कोई कहीं से भी कोई अगर आपसे नंदी के बारे में, और मेरा तो देखो कहने का मतलब ये है, किसान को अच्छा बीज देना भी बहुत बड़ा पुण्य की बात है। बहुत कंपनियां फ्रॉड ऐसी हैं जो कुछ पैसे के लालच में आके किसान को फर्जी बीज देते हैं और किसान उसके वजह से नुकसान में चला जाता है। दूसरा देखिए, जैसे कि हम लोग जो है जैसे चाइना किंग और नंदी दोनों बेचते हैं, और ये अगर देखा जाए तो ये खरीफ की वैरायटी है। ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे महाराष्ट्र में और नासिक में, ये जो महाराष्ट्र, नासिक, एमपी, ये सब जो एरिया में खरीफ में बिकती है ये दोनों वैरायटी। लेकिन आप लोग यहाँ पर नेचर के विरुद्ध करते हैं। सही बात है ना, ये जो प्याज तैयार हो रही है नेचर के विरुद्ध करके कर रहे हैं तैयार। उसके बावजूद भी नासिक जैसी प्याज निकाली। ऐसा जब हम मंडी में गए थे, आज मैं खैरतल मंडी में था, वहाँ पर पता चला कि राजेंद्र जी बोल के हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। आज मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी सर आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत दिन से इंतजार चल रहे थे मिलने की, और कल जो है किसान दिवस है। बिल्कुल है। तो वो हिसाब से हम सोचे कि आपके से मुलाकात करें किसान दिवस के उपलक्ष्य में। तो पता चला कि आज प्याज भी आप निकाल रहे हैं, तो इसी बहाने हम जो प्याज देखने का है तो आज देखते हैं। आपने जो हमारे बातों पे भरोसा करके जो नंदी लगाया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हमने जो समझा, आपने भरोसा किया, तो उसके ऊपर कितना खरा उतरे हम लोग। नहीं सर, देखिए, खरे उतरने वाली बात ऐसी है, मतलब बैठ लेते हैं थोड़ा सा। जी जी, फिर बैठ के चर्चा करेंगे। जी जी। देखिए सर, ये जो प्याज है ना आपकी, ये इतनी बेहतरीन प्याज है सर। जी देखिए, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। और जिसका बाप जिंदा होता है उसको हरामी के नहीं कहते। अब जैसे ये जैनवन प्याज है लोरा की नंदी की। अब आप ये बताइए, अब ये नंदी और ये दूसरा कोई कंपनी का है? सुनिए सर, कोई मूर्ख ही होगा जो इसको कहेगा कि यार ये प्याज सही नहीं। अब ये बताओ, हमें इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने तारीफ के काबिल ये आपका बीज है। इसमें ये कहीं से भी कोई इसमें कहीं 1% की कमी नहीं है। तो मतलब जो हम जो ऐसा बीज सर, पहले हम दिल्ली प्याज बेचने जाता, अलवर की मंडी तो 10 साल से खुली है, हम दिल्ली देखते थे आपका बीज उसका महाराष्ट्र का। ये कौन सा प्याज है राजेंद्र जी? ये अलवर का नंदी है सर। ये वाला? अब ये सर मैं क्या बताऊं आपको, कंपनी का किसी कंपनी का नाम मत लीजिए, कंपनी के बारे में नहीं कहेंगे। मेरा ये कहना है कि जो हम जो बोलते हैं कि बीज से बाजार तक हम आपके साथ हैं, तो उसमें हम लोग कितना खरा उतर रहे हैं? 100% खरे हैं सर। देखिए, अगर कोई कहीं से भी कोई अगर आपसे नंदी के बारे में कुछ कहे तो उसका किसान को जवाब देगा कि कहीं से भी कोई कमी नहीं है। और मेरा तो देखो कहने का मतलब ये है, किसान को अच्छा बीज देना भी बहुत बड़ा पुण्य की बात है। बहुत कंपनियां फ्रॉड ऐसी हैं जो कुछ पैसे के लालच में आके किसान को फर्जी बीज देते हैं और किसान उसके वजह से नुकसान में चला जाता है। दूसरा देखिए, जैसे कि हम लोग जो है जैसे चाइना किंग और नंदी दोनों बेचते हैं, और ये अगर देखा जाए तो ये खरीफ की वैरायटी है। ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे महाराष्ट्र में और नासिक में, ये जो महाराष्ट्र, नासिक, एमपी, ये सब जो एरिया में खरीफ में बिकती है ये दोनों वैरायटी। लेकिन आप लोग यहाँ पर नेचर के विरुद्ध करते हैं। सही बात है ना, ये जो प्याज तैयार हो रही है नेचर के विरुद्ध करके कर रहे हैं तैयार। उसके बावजूद भी नासिक जैसी प्याज निकाली। ऐसा जब हम मंडी में गए थे, आज मैं खैरतल मंडी में था, वहाँ पर पता चला कि राजेंद्र जी बोल के हैं, आपके गांव बुढ़िया, कौन सा, गुड़ीना गांव के हैं। तो पहचान तो थी अपनी पहले। भाई मैं बोला कि भाई, तो उन्होंने ये बोला कि नासिक की प्याज यहाँ पे उत्पादन हो रही, हमको अच्छा लग रहा। तो उस टाइम मुझे भी सुन के अच्छा लगा। तो आपका क्या कहना है कि नेचर के विरुद्ध जो प्याज कर रहे हैं और उसके बावजूद भी नासिक जैसी प्याज निकाले? बिल्कुल सर, इसमें देखिए आपकी बात 100% सही है। हमें देखिए, सारी डिपेंड किसान पे भी नहीं होता है, सारा डिपेंड खेत पे भी डिपेंड नहीं होता है, सारी चीज बीज पे भी डिपेंड है। बीज प्लस खेत और प्लस पानी और प्लस खाद और दवाई और किसान की मेहनत, ये सभी मिलकर ही कोई भी फसल को नंबर 1 बना सकते हैं। अगर किसान ने पूरी मेहनत करी, पूरी तरह से खाद गिरा और बीज अच्छा नहीं मिला तो फसल हो ही नहीं पाएगी। तो सभी का संगठन होना जरूरी है। सबसे फर्स्ट बात होती है पानी और बीज। बीज अगर जेन्युइन है और पानी मीठा है तो आप उसमें 100%
आप उसमें मेहनत करके माल को पूरा निकाल सकते बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे ऊपर भरोसा किया। हैं। ये भरोसा तो सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और भरोसा तो चलता रहेगा सर। और फिर हम भी, मेरा भी सर मोटा काम है बीज का। मैंने इस बार 40 पेटी अलोरा की नंदी का लिया है। जी, पिछली बार भी मैंने तकरीबन 30 पेटी लिया। लास्ट ईयर 2022 में भी मैंने चाइना किंग का लगाया था, अलोरा का ही तकरीबन तो 40 देखिए पेटी। भरोसे में है कि एक बगल में कंपनी जो ये भी ब्रांडेड कंपनी है और ये नंदी है, दोनों में फर्क दिख रहा है। मेरा सर 50-60 बीघा हर साल मैं बीज लगाता हूँ। जी जी इस बार मैंने सारा नंदी की तरफ डाइवर्ट हो गया। अच्छा मैंने और कंपनियां, पचगंगा छोड़ दिया, अर्जुन प्रसान छोड़ दिया, जी, आपके जी। सारे बीज छोड़ के मैं सिर्फ नंदी पा गया। जी क्योंकि हमारा काम बीज बेचने का भी है, क्योंकि हमसे भी लाखों के हजार बिल्कुल किसान जुड़े बिल्कुल पड़े हैं। बिल्कुल जैसे आपसे हम जुड़े पड़े हैं, हमसे भी कड़ी जुड़ी पड़ी किसानों की। हम उनको ये चाहेंगे किसान हमसे अच्छा बीज ले और अपने खेत में अच्छा पैदावार निकाले। एक चीज और है कि मैं बहुत जगह जाता हूँ, किसान किसान का भला नहीं सोचता है। ना। कई जगह ऐसा हमने गलत देखा है, बीज खरीदते कुछ बताते कुछ है। लेकिन आप जैसे किसानों से मिलकर के हमको बहुत खुशी होती है कि आज आप किसानों के बारे में सोच रहे हैं। और कई यहाँ से नहीं, एमपी तक भी आप मेरे ख्याल से गंदगी की प्याज नहीं भेजते सर, हैं। मेरा तो महाराष्ट्र में भी जाता है। जी जी मेरा जी ये प्याज, मेरा गुडाना चिकली तक गया है मेरा प्याज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कुछ है इस बीज में, तभी तो पहुंचाया सर मैंने। तो वो चीज़ है। और हम वादा करते हैं, आज भी मैं हमारे एमडी सर वीर किशोर सर की तरफ से, एलोरा परिवार की तरफ से वादा करता हूं कि इसके आगे भी इससे बेहतरीन ही बीज देंगे, इससे 19सा बीज नहीं देंगे। ये मैं आज आपके सामने वादा करके जा रहा हूँ। ये वादे पे साहब बिल्कुल खरीद रहे हो। मेरे हिसाब से सर 2015 से पहले अलोरा को कोई जान, अलोरा में मेरे हिसाब से कोई जानता नहीं था। जी जी क्योंकि उस टाइम अर्जुन प्रशांत था, पचगंगा था और बहुत वैरायटियाँ थी। लेकिन जब से अलोरा कंपनी ने अलवर में कदम रखा है 15 के बाद, मेरे हिसाब से सीडी ऊपर चढ़ता ही गया है। जी और इसका ग्राफ चढ़ता गया, ये शेयर मार्केट में सर ग्राफ चढ़ता है और उतरता है। तो ये ग्राफ आपका ग्रीन में चल रहा है सर, रेड में नहीं चल रहा। और बीच का ग्राफ चल रहा है रेड में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही भरोसा आपका हमेशा बना रहे, यही चाहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।